आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का क्या है। तो इनका दो केस पढ़ना है। पहला है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। पहला जो है ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से रे आया और इसी तरह से मिलाएंगे तो यहाँ पे डाइवर्ज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। और वो बनेगा कहाँ, फोकस पे बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो साइड है आपका, इमेज बना किधर, तो कह सकते हैं सेम साइड, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऐसे लेंस में किधर बनता था, उधर बनता था। नेचर जो हो गया आपका, नेचर क्या हो गया, डॉटेड लाइन से हम लोग मिला है तब बना है, मतलब क्या हो जाएगा, वर्चुअल। इतना तो आइडिया हम लोग को लगे गया कि क्या होगा आपका, अगर बोल्ड लाइन से मिलके बनेगा तो रियल इमेज बनेगा, नहीं तो क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। अगर साइज की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज। क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज। चलिए, अगर हम लोग इसी तरह से यहाँ पे कन्वेक्स मिरर की बात करें, कन्वेक्स मिरर की बात करें, तो ये आपका क्या हो गया, यही आपका पोल हो गया और ये एफ कर रहे हैं, तो इसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कर दीजिए। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे कहीं इधर रखा हुआ है। यहाँ से रे आएगा तो ये ऐसे करके क्या हो गया, डाइवर्ज कर गया। यहाँ से भी रे आया, ऐसे करके क्या कर गया, डाइवर्ज कर गया। तो इसको क्या है ना, हम लोग डॉटेड लाइन से मिलाते हैं, डॉटेड लाइन से मिलाते हैं। जब डॉटेड लाइन से मिलाएंगे तो ये कुछ इधर ऐसे आके मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। इधर भी फोकस, इधर भी फोकस, मतलब डॉटेड लाइन से मिला रहे हैं तब बन रहा है। क्या बन रहा है, डॉटेड लाइन से हम लोग अगर मिला रहे हैं तब हमारा बन रहा है। तभी क्या है कि अगर हम लोग नेचर देखें, यहाँ पे नेचर देखें तो क्या हो जाएगा आपका, वर्चुअल। क्या हो जाएगा, वर्चुअल। और अगर हम लोग साइज देखें तो यहाँ भी क्या है आपका, पॉइंट साइज। आपका पॉइंट साइज जेड है। आपका साइड देखें किधर बनेगा, तो अपोजिट या बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो ये दो, मतलब हम लोग लेंस और कनकेव, इनमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, दो दो केस पढ़ना है, ठीक है। एक इन्फिनिटी पे रखा हुआ तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। एक और कहीं रख देंगे, कि समझ रहे हैं, एक और कहीं रख देंगे तो कहाँ बनेगा। तो ये ओवरऑल है। यहाँ पे दूसरे केस की हम लोग चर्चा करते हैं। तब हम लोग बात करते हैं इसका, ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। तब हम लोग बात कर रहे हैं किसका, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर कहीं रखा हुआ है। मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड कह सकते हैं आपका, बिहाइंड सी। क्या कह सकते हैं, बिहाइंड सी रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो रे डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से जो रे आएगा वो कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, बोलिए। और एक रे कहाँ से जाएगा आपका, एक रे आपका फोकस से पार करेगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार करता था। मिरर का जब हम लोग बना रहे थे तो एक रे को है ना इस तरह से टकराने के बाद फोकस से पार कर रहा था। मतलब ये जब डॉटेड लाइन से इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ जाएगा, फोकस पे जाएगा। और एक आपका कहाँ जा रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर है। तो यहाँ से ऐसे पास करेंगे तो ये जहाँ कट किया दोनों, वहाँ पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जहाँ पे कट किया वहाँ पे आपका इमेज बनेगा। तो ये ध्यान रखिए। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ भी है, तो यहाँ से करेंगे तो आपका लेंस से नहीं जा रहा है, ये सॉरी मिरर से पास नहीं कर रहा है ना, तो मिरर से पास भी तो करना चाहिए। वहाँ हम लोग कनकेव मिरर का देख रहे थे, तो कनकेव मिरर में हम लोग एक मिरर से भी पास करते थे। यहाँ से ऐसे जाता था और मिरर से पास करके वो हम लोग बनाते थे। याद रखिएगा कि कन्वेक्स मिरर का किसके जैसा होता है, कनकेव लेंस के जैसा होता है सब कुछ। खाली आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पीछे जो हम लोग पढ़े ही है, यहाँ भी क्या है, डॉटेड लाइन से ही बना रहे हैं। यहाँ भी क्या है, डॉटेड लाइन से ही बना रहे हैं। तो आपका जो नेचर हो गया वो क्या हो गया, वर्चुअल हो गया, वर्चुअल एंड अपराइट। मतलब देख रहे हैं, सीधा है, और सीधा है तो मतलब वर्चुअल है, क्योंकि अगर रियल होता तो उल्टा होता और बोल्ड लाइन से मिलके बनता, डॉटेड लाइन से मिलके नहीं बनता। समझ में आ रहा है। यहाँ से भी आप डॉटेड लाइन नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि मिरर के पीछे तो रे जाएगा नहीं, तो हम लोग खुद बढ़ा के मिलाए हैं ना, ठीक है। चलिए, तभी क्या है आपका, अगर आपका साइज की बात करें, साइज की बात करें तो स्मॉल होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और गाड़ी के साइड इमेज में जो है ना लगा रहता है, गाड़ी के साइड मिरर जो होता है
चाहे कार हो चाहे बाइक हो, उसके साइड मिरर में आपका ये लगा रहेगा, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट तो स्मॉल दिखेगा लेकिन बहुत दूर तक का एरिया कवर करता है, इसलिए गाड़ी के साइड मिरर में लगाया जाता है। और उसमें लिखा भी रहता है, शीशे में गाड़ी से खरीदिएगा तो वहाँ लिखा रहता है ऑब्जेक्ट इज फार नियरर देन क्या, नियरर देन अपीयरेंस, मतलब जितना दूर वो दिख रहा है उतना दूर है नहीं, उससे वो नज़दीक है। ठीक है। साइड आपका क्या हो गया, साइड हो गया आपका अपोजिट, या कह सकते हैं बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। समझ में आया? तो ये सब नेचर है आपका, यहाँ से आप समझ सकते हैं आपका। ठीक है। तब अगर हम लोग बात करें किसकी, कनकेव लेंस की बात करते हैं। कनकेव लेंस की हम लोग बात करें तो ये ही रहा आपका कनकेव लेंस, और ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऑब्जेक्ट, यहाँ से इधर फोकस, यहाँ से इधर आपका फोकस, यहाँ से इधर सी, यहाँ से इधर सी। ठीक है। चलिए, तभी क्या है, ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, यहाँ पे रख दिए हैं, यहाँ से रे जाएगा और ये क्या इधर चला जाएगा। ठीक है। तो एक तो हम लोग क्या है डॉटेड लाइन से मिला रहे हैं तो फोकस पे आ रहा है, और दूसरा कहाँ से जा रहा है, दूसरा आपके इस ओ से पास होता था तो यहाँ से पास कर दीजिए। जहाँ ये दोनों लाइन कट किया है, जहाँ ये दोनों लाइन यहाँ से जाएगा तो वो सीधा चला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि अगर यहाँ से जा रहा है इस पॉइंट से, जस्ट मतलब लेंस के जस्ट बीच पॉइंट से जाता है तो वो एक रे जो है ना वो सीधा पास हो जाएगा, वहाँ से डाइवर्जन और कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है। तभी क्या, जहाँ ये कट किया वहीं पे बना और सीधा बना, क्या बना, सीधा बना। यहाँ भी अगर हम लोग नेचर की बात करें तो क्या बनेगा आपका वर्चुअल एंड बनेगा अपराइट, वर्चुअल एंड अपराइट। आपका क्या है, साइड की बात करें तो सेम साइड। ये सब एक्सेप्शन है, स्पेशल केस है, इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा। और आपका अच्छा दोनों जगह साइड का बात कर दी है, साइज यहाँ पे साइज होना चाहिए। तब यहाँ पे क्या होगा, साइज की अगर बात करें तो वो क्या होगा, स्मॉलर होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लोग लगाते हैं, इसको आगे जो मिरर जो बल्ब होता है ना, क्या उसको कहते हैं, लाइट, टॉर्च वगैरह में जो हम लोग यूज करते हैं ताकि दूर तक जाता है। ठीक है, दूर तक आपका जाएगा, वो फैल जाएगा, लाइट क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। आजकल एक टॉर्च निकल रहा है, ऐड देखते होंगे कि थोड़ा सा जलाते हैं तो पूरा ऐसा करके फैल जाता है, तो उसमें यही सब लेंस का यूज करते हैं हम लोग। समझ में आया? तब अगर बात करते हैं, ये देखिए यही दो चीज़ है। अगर हम लोग बात करें कि सर अगर हम लोग यू वी और एफ की बात करें तो क्या होगा, तो यू तो ऑलरेडी हमेशा नेगेटिव रहेगा, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। वी जिधर ऑब्जेक्ट बन रहा है, इन जनरल अगर कनकेव कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे थे तो राइट साइड बन रहा था तो पॉजिटिव था, लेकिन ये लेफ्ट साइड ही बन रहा है तो ये भी क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। और जब नेगेटिव हो गया फोकस, तो ये भी फोकस भी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। समझ में आया? मतलब ये किसके जैसा हो गया, ये देखिए ये कनकेव लेंस जो है वो किसके जैसा बिहेव कर रहा है, कनकेव मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है। किसके जैसा बिहेव कर रहा है, कनकेव मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें यू वी और एफ की बात करें तो यू तो ऑलरेडी नेगेटिव, देखिए यूथ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तभी क्या है, किधर बन रहा है, राइट साइड बन रहा है, तो आपका वी क्या हो गया, आपका पॉजिटिव हो गया, और यू भी क्या हो गया, आपका पॉजिटिव हो गया। देखिए ये जो है, ये जो साइन कन्वेंशन है ये आपका किसका था, कन्वेक्स लेंस का था। किसका था, कन्वेक्स लेंस का। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि कन्वेक्स मिरर जो है वो कन्वेक्स लेंस के जैसा साइन करेगा, कनकेव मिरर जो है वो कनकेव लेंस जो है वो कनकेव मिरर के जैसा साइन करेगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो है और कनकेव लेंस ये दोनों लगभग क्या बनाते हैं, इस तरह से इनका कम दो ही केस पढ़ना होता है, इनका दो ही केस पढ़ना होता है। कनकेव अगर मिरर की बात करें और कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, उनका 6 केस है जो कि हम लोग ऑलरेडी वीडियो में बना चुके हैं। समझ में आया? तब अगर इनके यूज की बात करें, सारे मिरर के यूज की बात करें तो ध्यान दीजिएगा। अगर यूज का बात करें किसका, कनकेव मिरर का, जो कनकेव मिरर हम लोग पढ़े थे उसका यूज का बात करें तो टॉर्च में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, टॉर्चेज कह सकते हैं। कनकेव मिरर जो है टॉर्चेज में यूज करते हैं। सर्च लाइट में, सर्च लाइट में क्यों, क्योंकि वो दूर तक आपका जाएगा यहाँ से। ठीक है। और किसमें बोलिए, व्हीकल्स के हेडलाइट में यूज करते हैं। देखिए हेडलाइट और साइड मिरर दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। जो आपका है व्हीकल्स के हेडलाइट में यूज करते हैं। देखिए व्हीकल्स का हेडलाइट और टॉर्च तो सेम चीज ना है। ठीक है, तो ये अलग से कंफ्यूज मत कीजिएगा।
तब आपका क्या है, आपका सेविंग मिरर में, ठीक है। सेविंग में सेव जो करते हैं ना, सेव करते हैं, तो वहाँ पे अब सेविंग जो नाई लोग है वो मतलब बार बार, इंग्लिश में तो आप बार बार कहें या नाई लोग कहें, कि नाई लोग जो है ना, अब इन जनरल आप जाते होंगे कोई दुकान में तो आपको लगभग सेम ही तरह का आपको फिगर दिखता होगा, आपका चेहरा ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं, तो वो प्लेन मिरर यूज कर रहा है। क्या कर रहा है, प्लेन मिरर यूज कर रहा है। लेकिन जो अच्छे क्वालिटी वाले होते हैं, बार्बर शॉप बोल सकते हैं, हाँ दुकान ही बोल सकते हैं, ठीक है उसको दुकान, तब क्या है कि वो लोग कनकेव मिरर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका थोड़ा एक आध दाढ़ी भी ना रह जाए उसको पकड़ने के लिए, पकड़ने इन द सेंस कि रस्सी से पकड़ने के लिए नहीं, सेविंग करने के लिए, तब क्या करते हैं कि आपका वो कनकेव मिरर क्या है, बड़ा बनेगा। जितना नज़दीक आप आइएगा उतना इमेज क्या बनेगा, बड़ा मिलेगा। हम लोग पढ़ रहे थे कि जैसे जैसे फोकस के नज़दीक आएंगे इमेज हमारा क्या होगा, बड़ा, मतलब ये छोटा सा गाल जो है ना बहुत बड़ा दिखेगा, तो एक एक बाल भी जो है ना दाढ़ी वाड़ी का वो आप आसानी से सेविंग कर सकते हैं। तो हम लोग यूज करते हैं सेविंग मिरर में। तो फिर सोलर फर्नेस में यूज करते हैं, सोलर फर्नेस में यूज करते हैं, ठीक है। तब है कि डेंटिस्ट लोग जो हैं वो लोग यूज करते हैं, डेंटिस्ट जो है वो ही यूज करते हैं क्या चीज़ का, कनकेव मिरर का, दांत को देखने के लिए। जैसे दांत दिखाने गए, दांत का प्रॉब्लम है, तो एक छोटा सा आईना इस टाइप का उनका बना रहता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और वो लगा के ऐसे करके देखते हैं। मतलब तो अब दांत छोटा है उसको थोड़ा सा है ना जूम करके एक तरह से वहाँ नज़दीक लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो वहाँ आसानी से आपका देख सकते हैं कि आपका कैविटी वगैरह है कि नहीं। तो ये रहा आपका कनकेव मिरर का यूज। किसका रहा, कनकेव मिरर का। अगर कॉन्वेक्स अगर मिरर की बात करें तो सिंपली है, आपके बुक में दिया हुआ है वो साइड मिरर जो है ना, रेयर व्यू जिसको कहते हैं हम लोग, रेयर व्यू। किसका, रेयर व्यू आपका किसका, व्हीकल का, ठीक है। मतलब गाड़ी के साइड में जो लगता है ना, मान लेते हैं ये आपकी स्कूटी है, आपके स्कूटी का ये हैंडल है, तो हैंडल मान लेते हैं ये हैंडल है, ठीक है। ये इधर से ऐसे करके ये हैंडल मान लीजिए, तो यहाँ पे जो एक लेंस लगा रहता है और यहाँ पे जो लेंस लगा रहता है, ये क्या है आपका, कॉन्वेक्स है, ठीक है। क्या है आपका, कॉन्वेक्स, सॉरी लेंस बोलते हैं। मिरर जो है वो क्या रहता है, कॉन्वेक्स मिरर रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर ऐसे करके दिखाता है। अब समझने के लिए तो ठीक है ना, फिगर तो ठीक ही लग रहा है सही है। मतलब ये जो मिरर रहता है जिससे हम लोग साइड वाला देखते हैं कि कोई गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टर्न लेने के लिए, ये करने के लिए, तो वहाँ पे हमको ये यूज करता है, ठीक है। और तब आया आपका लेंस का बात। तो लेंस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जब आई पढ़ेंगे ना, आई, तो वहाँ पे देखेंगे कि लेंस में हम लोग कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है, क्या क्या यूज करते हैं। तब है एक छोटा सा टर्म था, टॉपिक था जो हम लोग अभी रुके हुए हैं, उसको भी कर ही लेते हैं। एक पावर के बारे में ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं। लेंस का क्या होता है, पावर। तो लेंस का जो पावर है वो हम लोग देखते हैं कैसे। तो इसका जो रिलेशन है 1 क्या है, फोकल लेंथ, किसमें, आपका मीटर में, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और तो P इक्वल टू क्या होता है, अगर इसको सेंटीमीटर में ले लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना ही है आपका पावर। हाँ, इसका यूनिट जो होता है ना वो डायोप्टर, आप इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है। तब है कि अगर आपका कनकेव आपका कौन सा लेंस लगा हुआ है, तो अगर कनकेव लेंस है तो आपका जो पावर रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। और अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो आपका जो पावर रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए हुआ कि अभी हम लोग कनकेव लेंस का देख रहे थे कि इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, इधर साइड ही बन रहा है, नेगेटिव साइड बन रहा है। तो एफ क्या था हमारा, नेगेटिव था। तो जब कनकेव लेंस में क्या है, एफ जो है हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो भाई पावर भी जो रहेगा नेगेटिव में रहेगा। अगर इसमें हम लोग देख रहे थे तो अभी हम लोग कन्वेक्स लेंस की बात करें, कन्वेक्स लेंस जिसके हम लोग बना चुके हैं, इमेज बनता था राइट साइड में, वहाँ पे एफ क्या था हमारा, पॉजिटिव लेते थे, तो हमारा ये पॉजिटिव। तो अब ये समझ में आ रहा है ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि फोकल लेंथ आपका जिसका पॉजिटिव उसका पावर भी पॉजिटिव, और जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव उसका पावर भी नेगेटिव। कोई दिक्कत। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर 2 लेंसेज, आपका 2 लेंस दिया हुआ है, जिसका एक का पावर दिया हुआ है 2.5D और एक का पावर दिया हुआ है माइनस पॉइंट, यहाँ प्लस में दिया हुआ है माइनस में दिया, तो पूछ रहा है कि फोकल लेंथ निकालिए। चलिए हम लोग पहले केस में जाते हैं। हमारा पावर कितना है, प्लस 2.5D। तो पावर इक्वल टू हमको पता है 1 क्या होता है, F होता है। 1 क्या होता है, F होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग कर दें 2.5
और अगर सेंटीमीटर में है तो क्या होगा, यही अगर सेंटीमीटर में है तो ये क्या है, मीटर में। ठीक है, तो मीटर में ही निकाल लेते हैं, बाद में सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। इतना इक्वल टू 1 बटा क्या आ जाएगा, एफ। ये क्या आ जाएगा, मीटर में। तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से एफ इक्वल टू करेंगे तो 1 बटा 2.5 आएगा। और यहाँ से कितना आएगा, 10 बटा कितना आएगा आपका 25, 10 बटा 25। ये फोकल लेंथ किस में आया, मीटर में। और इसी को अगर सेंटीमीटर में करेंगे, क्या करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 10 बटा 25 गुने क्या कर देंगे यहाँ पे 100, और 25 चौके मतलब 40 सेंटीमीटर। अब ये 40 सेंटीमीटर क्या आया, सॉरी ये यहाँ पे पॉजिटिव में दिया हुआ था तो क्या आया आपका, पॉजिटिव में आया। अब पॉजिटिव में आया मतलब लेंस जिसका आपका पॉजिटिव हो, फोकल लेंथ क्या हो, पॉजिटिव हो, सो कौन सा लेंस होता है, वो कनकेव लेंस होता है, सॉरी कन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स। मतलब ये जो है, ये जो पावर दिया हुआ है ये किसका है, कन्वेक्स लेंस का है। ठीक है, चलिए दूसरा जो केस दिया हुआ है वो पावर दिया हुआ है आपका -3.25। तो इसका जो अगर हम लोग फोकल लेंथ अब हम लोग निकाल लें, तो फोकल लेंथ अगर हम लोग निकालना, सीधा 1 बटा क्या कर दें, पी कर दें। और इसको अगर सेंटीमीटर में करना है तो यहाँ पे क्या कर दें, पहले ही 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 100 बटा आप माइनस में रखिएगा कितना, 3.25। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 100 × 100 बटा 325। 25 से 4 बार में, 25 से 1 बार में, और 5 2 7, और ये 3 बार में। तो लगभग ये आया 400 बटा क्या आया, 13 आया। 400 बटा कितना आया, 13 आया। ठीक है, माइनस में। तो लगभग ये ठीक है 0.7 इतना अप्रोक्सीमेटली, इतना सेंटीमीटर माइनस में। और माइनस साइन ये बता रहा है कि ये आपका क्या है, आपका कॉनकेव लेंस है, सॉरी कॉनकेव लेंस है। तो इस तरह से आपको पूछेगा क्वेश्चन कि आपका पावर दिया रहेगा, आपको पूछा कि आपका लेंस है वो क्या है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। समझ में आया। चलिए इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे किसके लिए, आई, ह्यूमन आई के लिए। ठीक है, थैंक यू।